तो वहीं कुछ ने इसे लाभकारी और दूरगामी सोच का बजट बताया। इस मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान और रोजगार उपलब्ध करवाने समय हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आप। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल आम बजट पेश किया। आम बजट को पेश करने के बाद से हर वर्ग से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी बजट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सहकारिता मंत्री बनवारी लाल। सर, किस तरीके से देखते हैं बजट पेश किया, बजट पेश करने के बाद से अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ वर्गों का कहना है कि ये निराशाजनक और दिशाहीन दिशाहीन बजट है, तो वहीं कुछ वर्ग इसे बजट की सराहना कर रहे हैं और साथ ही साथ इसे दूरगामी सोच का बजट बता रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं? देखो, जो कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है वो एक दूरगामी सोच का बजट है और इससे डिजिटल डेवलपमेंट की तरफ इस बजट से देश को ले जाया जाएगा। और इसके अंदर हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, सभी वर्गों का ध्यान इसमें रखा गया है। और इस बजट के अंदर जो आत्मनिर्भर भारत के तहत 60 लाख रोजगार का भी इसमें प्रावधान किया गया है। और जहां तक हम सड़कों की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी जैसे 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज हैं उनको भी बढ़ाया जाएगा। और उसके साथ साथ सभी 2025 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में ऑप्टिक फाइबर्स की भी सुविधा दी जाएगी। और इसी तरह हमारा जो हेल्थ है, हेल्थ के अंदर भी टेली मेंटल हेल्थ को बढ़ावा दिया जाएगा और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा दिया जाएगा। एजुकेशन के अंदर भी जो हमारी डिजिटल यूनिवर्सिटीज हैं उन पर जोर दिया गया है। और किसानों के लिए भी काफ़ी सुविधाएं इस बजट के अंदर दी गई हैं। किसानों के लिए जो एमएसपी का है 2.37 लाख करोड़ रुपए का जो सीधा किसानों के खाते में जो एमएसपी का जो फायदा मिलता है वो सीधे किसानों को दिया जाएगा। इसी तरह आपका ड्रोन सर्विसेज हैं, किसानों के लिए ड्रोन सर्विसेज शुरू की जाएंगी ताकि किसान अपनी जो दवाइयां हैं वो भी उससे छिड़क सकता है और अपनी फसल का ब्यौरा भी उसके जरिए दे सकता है। इसी तरह पानी के लिए भी हमारे जो प्रधानमंत्री जो जल जीवन मिशन है उसके तहत भी काफी बजट रखा है ताकि सभी लोगों को स्वच्छ पानी, बंद पाइप से स्वच्छ पानी की सप्लाई की जा सके। तो ये बजट कुल मिलाकर सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात है, कोई नया कर भी सरकार ने नहीं लगाया है। तो ये जो बजट है ये काफी फायदेमंद बजट है। और आगे जो आपकी एक क्रिप्टो करेंसी का भी जो शुरुआत की गई है जिसके तहत पहले टैक्स टूक्स नहीं लगता था, लेकिन इसके 30% टैक्स के बाबत प्रावधान इसमें किया गया है। और हमारे जो टैक्स था कोऑपरेटिव के अंदर जो टैक्स था मैट, उसको भी 18.5% से कम करके 15% किया गया है। जो पहले कंपनियों का जो टैक्स होता था वो 15% था, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी इसका फायदा हुआ है, उसको भी 15% बराबर कर दिया गया है। इसी तरह एक सरचार्ज था वो भी पहले 12% लगता था, उसको भी 7% कर दिया गया, तो उसमें 5% की सरकार ने छूट दी है। तो काफी सुविधाएं हर क्षेत्र में बजट के अंदर दी गई है। सर, जिस तरीके से आपने किसानों की बात करी, अगर किसानों की बात करें कि लगातार बीते 13-14 महीने से वो आंदोलनरत थे, इस दौरान उन्होंने एमएसपी की मांग रखी थी और सरकार ने बाकायदा बजट के दौरान ये कहा भी है कि सीधा डायरेक्ट किसानों के खाते में जो है उनके पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे एमएसपी के तहत। लेकिन आज भी किसान जो हैं वो आंदोलनरत हैं। आज से शुरू होने जंतर मंतर पे वो बाकायदा हाथ पांव में बेड़ियां डालकर जो है वो जंतर मंतर में एमएसपी कानून, गारंटी कानून की मांग को लेकर जो है एक बार फिर से आंदोलन की राह पर है। किस तरीके से देखते हैं? देखो, जब कानून वापस लिए गए तो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाई हम एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी डिसाइड करेगी। तो इनको इंतजार करना चाहिए, कमेटी बनेगी, कमेटी जो फैसला करेगी उस हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि जो किसान आंदोलन कर रहे हो उचित है।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ सहकारिता मंत्री बनवारी लाल, जिन्होंने कहा कि आम बजट जो है ये काफी लाभकारी है और काफी दूरगामी सोच भरा है। इससे न सिर्फ बेरोजगारी जो है वो समाप्त होगी, बल्कि बहुत सारे आत्मनिर्भरता के तहत जो है लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन की रिपोर्ट।